हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आ गए हैं महागुन मीराबिला। पूरी सोसाइटी का वॉक अराउंड करते हैं। आपको सोसाइटी के बारे में जो न्यूज़ हैं, जो अच्छी न्यूज़ हैं, सोसाइटी का रेट क्या है, सोसाइटी का रेंट क्या चल रहा है, एप्रिसिएशन क्या हो रहा है, ये सारा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम सोसाइटी में ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो टावर है, ये फ्रंट टावर लैटिना टावर है। लैटिना टावर की आप लॉबी देख रहे हैं। यहाँ से टावर की एंट्री होती है। इस टावर में 2.5 और 3 BHK के साइज़ अवेलेबल हैं। 2.5 का साइज़ रहता है करीब 1380 स्क्वायर फीट, 1380 स्क्वायर फीट। और 3 BHK फ्लैट का साइज़ रहने वाला है 1730 स्क्वायर फीट। काफ़ी अच्छा लेआउट है इस सोसाइटी में फ्लैट्स का। एंट्री एग्ज़िट काफ़ी प्रीमियम है। सोसाइटी की जेंट्री बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये सोसाइटी चालू हुई थी तकरीबन 2014-15 में इसका काम चालू हुआ था। 2000 ये मंदिर है सोसाइटी का जो अभी आपने देखा। इस समय क्लोज़ है, दिन का टाइम है इसलिए। तो 2014-15 में इसका काम चालू हुआ था। 2019 और 2020 में इसको हैंड ओवर दिया गया। दोस्तों, ये वाली जो बेल्ट आप देख रहे हैं, इस लाइन में इस सोसाइटी के अंदर 8 विला हैं। विला का अगर आप साइज़ देखें तो इसमें 4 फ्लोर आपको दिए जाते हैं। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और टॉप बोले तो फ्लोर भी, रूफ भी आपको इसमें दी जाती है। इसका जो आस्किंग प्राइस आता है तकरीबन 6 करोड़ के अराउंड आता है। अभी तक सोसाइटी में किसी विला पे कोई रिसेल हुई नहीं है। अभी विला का काम चल रहा है, तो आगे जो भी इसकी डील होगी उसके बाद इसका प्राइस खुलेगा। यहाँ से हम टर्न लेते हैं तो आगे जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिर 4 BHK का टावर आएगा। टावर का नाम है फ्लोरेंसिया। उसमें आपको 2500-2700 वाले साइज़ देखने को मिलेंगे अप्रॉक्स। ये फ्लोरेंसिया टावर। तो 2019 और 20 में जब सोसाइटी ओपन हुई, उस समय जब हम यहाँ काम कर रहे थे तो फ्लैट का रेंट होता था तकरीबन 20,000, 18,000 विद मेंटेनेंस। आने वाले 2 ही साल में 2022-2023 में यहाँ पे 2023-22 में यहाँ पे रेंट हो गया 2 BHK का लगभग 35,000 विद मेंटेनेंस। बात करें अगर बाइंग और सेलिंग की, तो इसमें पहले ये आपको दिखा देते हैं। फ्लोरेंसिया टावर की लॉबी है। एंट्रेंस करते ही यहाँ से हम क्लब की एंट्री लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत इन्होंने एंट्री एग्ज़िट बनाया है। महागुन बिल्डर, जैसे कि आप जानते ही हैं, अपनी बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। हमें लिफ्ट से जाना होगा स्विमिंग पूल और क्लब के लिए। हम लिफ्ट में एंट्री ले लेते हैं। तो बात कर रहे थे कि जब 2019 और 2020 में इसका सेलिंग प्राइस क्या था, तक अप्रॉक्स यहाँ पे उस समय जब प्रॉपर्टी सेल आउट होती थी तकरीबन 80 लाख और 75 लाख और 85 लाख होती थी। उसके बाद जैसे ही हम 2022 और 23 में आए तो यहाँ पे सीधे जो रेट पहुँचा वो तकरीबन 1 CR के अराउंड पहुँचा। तो तब यहाँ पे डील होने लगी 1 करोड़ में। ये अब हम सोसाइटी के क्लब हाउस में आ गए हैं। यहाँ पे ये आप जो मेरे राइट हैंड में देख रहे हैं, ये इसका कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, सामने कॉमन वॉशरूम। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड में स्विमिंग पूल। सोसाइटी का जिम। अभी आपको सोसाइटी का जिम दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा
जिम है यहाँ पे, बड़े साइज़ का जिम है। सोसाइटी की डेंसिटी कम है यहाँ पे, अप्रॉक्स 450 से 500 ही फ्लैट हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ज़्यादा कभी ऐसा कुछ शोर शराबा भीड़ भाड़ कुछ ऐसा नहीं होता है। ये आपको लेफ़्ट साइड में बच्चों का क्रैश दिख रहा है, इधर ये टीटी टेबल, स्पा, स्क्वैश, ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। तो जब 2022 में 1 करोड़ रुपए में 2+ स्टडी की डील होने लगी और जो 3 BHK 1730 वाला साइज़ था वो सेल आउट होने लगा 140-145 CR में। बट बात करें 2023 की, तो 2023 आते आते जैसे ही अब हम मार्च के बाद आगे जो भी मंथ हैं, अप्रैल, मई, जून, इन सब में जब हमने रेट यहाँ पे देखा रीसेल का, तो 2+ स्टडी तकरीबन पहुँच चुका था 1.15 CR और 1.20 CR का। तो इस सोसाइटी ने लास्ट कुछ ही साल में, 3 साल में अच्छा एप्रिसिएशन दिया है अपने क्लाइंट्स को। तकरीबन जिन्होंने 2019-20 में फ़्लैट ख़रीदे 80 लाख 85 लाख के, उन्होंने करीबन 30 लाख 35 लाख का एप्रिसिएशन अब तक ले लिया है। आगे भी मुझे लगता है सोसाइटी में 2+ स्टडी और अभी एप्रिसिएशन ले सकता है तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का। तो अच्छी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेंट मिलने के साथ साथ अच्छा एप्रिसिएशन भी आपकी प्रॉपर्टी पे होता है। उसके बाद रहने के लिए जगह, ये सोसाइटी काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे जेंट्री आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा इसका जिमिंग, स्विमिंग पूल, क्लब, सारी एसेसरीज काफ़ी अच्छी। सोसाइटी का पार्क भी काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। तो अब हम यहाँ से क्लब हाउस से बाहर निकलते हैं, वापस ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। तो अब हम ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलते हैं, आगे देखते हैं सोसाइटी की बाकी एरिए को। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। सामने सोसाइटी का मॉडर्ना टावर आपको दिखाई दे रहा है। बात करें सोसाइटी की लोकेशन की, तो सोसाइटी जो है सेक्टर 79 में अवेलेबल है। सेक्टर 79 की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 सोसाइटीज़ अभी काफ़ी अच्छी हैं, अच्छा सेक्टर है ये। जैसे कि बात हो गई गौर स्पोर्ट्स फूड, सीवीटेक स्टेडिया, इसके अलावा इलीट गोल्फ ग्रीन। तो इस सेक्टर की ही, पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो ये नोएडा, सेंट्रल नोएडा में बाकी सारे सेक्टर से काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है और यहाँ पे रेट्स भी ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे रजिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ कि अभी यहाँ पे रजिस्ट्री लगभग चालू हो गई है। गवर्नमेंट आपसे सबलीज के पेपर ले रही है, यानी कि जो भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे उसकी स्टैम्प ड्यूटी आपको हाथों हाथ ख़रीदनी पड़ेगी। और जब भी आपकी रजिस्ट्री बनकर आएगी, बाकी आपको 1% की पेमेंट उस टाइम करनी होगी। तो ये दूसरी साइड हम आ गए हैं, यहाँ पे भी लाइन से 8 विला हैं। ये आप देख रहे हैं किसी नए विला का इनॉग्रेशन चल रहा है। बाकी कुछ अभी पेंडिंग वर्क बचा है इस बेल्ट पे, विला वाली पे, तो उस पर धीरे धीरे सोसाइटी काम कर रही है और जल्द से जल्द विला को हैंडओवर दे रही है। ये अभी हम वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो 8 विला ईस्ट साइड के मैंने आपको दिखाया और 8 वेस्ट साइड के। तो ये विला जैसे ही ख़त्म होते हैं, सामने आपको पता है कि आप मार्केट है सोसाइटी का, इसमें बीकानेर स्वीट्स और अपोलो फार्मेसी भी खुली हुई है। सोसाइटी में हमारे पास रेंट के लिए भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर आप हमें कॉल करते हैं तो हमारे पास रेंट्स की भी 4 से 5 यूनिट्स अवेलेबल हैं और सेल की भी कुछ यूनिट हमारे पास अवेलेबल हैं। बात करें सोसाइटी में 4 BHK की, तो 4 BHK में 2500 वाला जो साइज़ है, इसमें आपको 4 बेडरूम,
और 3 टॉयलेट्स का लेआउट मिल जाता है। इसकी डिमांड आती है लगभग 2 करोड़ 50 लाख से लेके 2 करोड़ 80 लाख के बीच में। आल रिसेल के केसेस हैं तो अलग अलग डिमांड्स आती हैं हमारे पास, दैट्स वाई मैं आपको एक फ़िक्स रेट नहीं बता सकता हूँ। अब आ गए हम सोसाइटी के पार्क एरिया में। तो ये आप देख रहे हैं इस समय पूरा अच्छे से सोसाइटी ने पार्क बनाया हुआ है, पूरा ग्रीन एरिया है। इस समय हम साउथ की तरफ फेस करके देख रहे हैं। तो पूरी सोसाइटी में अच्छा सनलाइट रहता है, पूरी धूप रहती है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई सोसाइटी में कोई शेडो आता है या कहीं से धूप छुप जाती है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनरी काफ़ी बेहतर है सोसाइटी की। ये ग्रीन एरिया पूरा अच्छे से बनाया हुआ है। इसके अलावा सामने आगे चल के ये फाउंटेन एरिया है जो कि इवनिंग में पूरा वर्किंग होता है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये पूरा फाउंटेन एरिया है। आपको यहाँ से दोनों टावर दिख रहे हैं, लेटिना और मॉडेना। 26 माले का ये टावर है। ये सोसाइटी का बेसमेंट एंट्री, कार पार्किंग एंट्री। लगभग सोसाइटी का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम चलते हैं लेफ़्ट साइड वाले पार्क में। अब इसका सेकंड पार्क जो है लेफ़्ट साइड में, जहाँ पे किड्स प्ले एरिया भी बना हुआ है, ये सेकंड पार्क हम देख लेते हैं। उन्होंने जगह जगह पे छोटा छोटा एक सिटिंग अरेंजमेंट लगाया हुआ है सोसाइटी में सीनियर सिटीजन्स इन बच्चों के लिए कि शाम को वो आकर टहल सकते हैं, सोसाइटी में बैठ सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं। देखिए एरिया, आप देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है। तो दोस्तों इसका अब हम किड्स प्ले एरिया एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए क्या स्विंग्स हैं और क्या एक्सेसरीज़ हैं सारी। ये सोसाइटी का किड्स प्ले एरिया है जो कि बिल्कुल विला के सामने आता है। ये सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे बच्चों के लिए। एक मेन बात और मैं आपको बताता हूँ, पूरी सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्शन है वो माइवन पे हुआ है। इसमें ब्रिक्स यूज़ नहीं हुई हैं, जिससे कि सोसाइटी में कोई सीपेज वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये मैं आपको टावर की एंट्री दिखा रहा हूँ। ये लेटिना टावर की एंट्री है। किस तरीके से एंट्री को बनाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल काम हुआ है। तो ये देखिए ऊपर फॉल सीलिंग पे आपको डार्क येलो कलर दिखाई देगा। नीचे पूरा मार्बल का काम हुआ है और पूरी लॉबी एयर कंडीशन है। ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है। मैं आपको इसकी लिफ्ट दिखाता हूँ कि एक टावर में कितनी लिफ्ट हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एक टावर में आपको 3 लिफ्ट दी जाती हैं और एक टावर में आपको 4 फ्लैट मिलते हैं। ये देखिए लिफ्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से बाहर निकलते हैं। मुझे इस पर्सनली अगर आपको मैं बोलूँ तो पूरे सेंट्रल नोएडा में इतनी अच्छी लॉबी किसी भी सोसाइटी की नहीं है जहाँ पे आपको एयर कंडीशन दिया जाए और डबल ट्रिपल हाइट की लॉबी हो। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। ये सोसाइटी का एग्ज़िट गेट है। ये है मॉडेना टावर, सेकंड टावर जो है सोसाइटी का मॉडेना टावर। एक बार हम मॉडेना टावर की भी एंट्री एग्ज़िट देख लेंगे। बाकी सामने ही आपको जो गेट दिख रहा है ये सोसाइटी के मार्केट का गेट है। तो छोटा सा मार्केट है सोसाइटी में जहाँ पे आपको डेली नीड्स की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये मॉडेना टावर का लॉबी है। दोनों टावर की लॉबी लगभग सेम ही है। ये टावर के जस्ट सामने फाउंटेन है जो कि इवनिंग में रनिंग में रहते हैं।
टावर की हाइट देखिए, काफ़ी खूबसूरत टावर इन्होंने बनाया है। मैं आपको इसका मार्केट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको बीकानेर स्वीट्स दिखाई दे रहा है, सोसाइटी में ही ग्लैमरस स्टूडियो दिखाई दे रहा है। यहाँ से इन्होंने एक एडिशनल एग्ज़िट भी दिया हुआ है कि जो लोग विला में रहते हैं, जो फैमिलीज़, उनके लिए अलग से एग्ज़िट एंट्री दी गई है। नीड्स 24 भी अवेलेबल है, जो ऑल टाइम ओपन रहता है। आप किसी भी टाइम, रात समय, दिन, सुबह, शाम, कभी भी यहाँ से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा टावर है मॉडेना, उसकी लिफ्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 लिफ्ट इस टावर में भी आपको मिलेंगी। और सेम लैटिना टावर की तरह ही रहने वाला है। वेटिंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा 5 सीटर सोफ़ा एंड 4 सीटर चेयर यहाँ पे अवेलेबल है। आपको एंट्री पे आके रिसेप्शनिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप अपनी कोई भी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। ये पूरा एयर कंडीशन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये था महागोन मीरा विला सेक्टर 79 वॉक अराउंड। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।